नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक में। मैं ज्योतिषाचार्य भारद्वाज आज आप सभी के लिए विषय लेकर के आया हूं कन्या राशि 2021 का राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए व्यापारिक परिस्थितियां 2021 में कैसी रहने वाली हैं, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, अविवाहित जातक जातिकाओं की शादी होगी या नहीं, बेरोजगार जातक जातिका को नौकरी मिलेगी या नहीं, हर एक बिंदु पर गहराई से चर्चा इस वीडियो के अंदर की जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर आपने जरूर करना है। तो आइए चर्चा को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजी नववर्ष 2021 की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 2021 बहुत से शुभ संकेत कन्या राशि वालों के लिए लेकर के आ रहा है। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि यादगार सिद्ध होने वाली हैं इस वर्ष के अंदर आपके साथ होने जा रही हैं। हालांकि 2.5 साल तक शनि की ढैया से आप पीड़ित रहे थे। 24 जनवरी 2020 को शनि की ढैया आपकी समाप्त हो गई थी। उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति 2020 भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर परिस्थितियां बहुत ही खराब बन चुकी थी। शनि की ढैया समाप्त होने के बावजूद भी आपको अच्छे फल नहीं मिल पा रहे थे, परंतु 2021 के अंदर बहुत सी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। व्यापारिक परिस्थिति की पहले बात कर लेते हैं। नए नए संपर्क आपके बनने वाले हैं। अपनी मार्केटिंग के ऊपर आप इस वर्ष में ध्यान देने वाले हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ऑलरेडी बेटर है ही, साथ ही साथ आपको मार्केटिंग के लिए बाहर निकलना चाहिए। यात्राओं से कतराना नहीं है आपने। लोगों से संपर्क साधना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेंगी इस वर्ष में। लोगों से मिल करके आपके कार्य प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं। बैठ करके आपका कोई भी कार्य इस वर्ष नहीं हो पाएगा। आपको काम कारोबार के लिए घूमना पड़ेगा। स्वयं से ही आपको अपना काम निकालना पड़ेगा। इस वर्ष में धन की परिस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। व्यापार से अच्छा खासा धन आप इस वर्ष कमा सकते हैं। सालाना आय की अगर बात की जाए तो वर्ष 2019-2020 के मुकाबले 2021 में अच्छा पैसा आप कमाने वाले हैं। 5वें भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति वर्ष के शुरू में रहेगी। नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति पंचम स्थान के अंदर हो रही है। हालांकि अपने बच्चों के प्रति चिंता आपको इस वर्ष रहने वाली है। बच्चों को किस इंस्टीट्यूट में डाला जाए, पढ़ाई क्या करवाई जाए, इस प्रकार की चिंताएं आपको सता सकती हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का मन भटकाव की तरफ इस वर्ष जाने वाला है। भटकाव रहेगा मन के अंदर। जिस लाइन के अंदर आप कार्यरत हैं, आपके मन में आएगा कि ये लाइन मेरे लिए बेटर नहीं है, इसको छोड़ करके कहीं और जाना चाहिए, परंतु ये माइनस पॉइंट सिद्ध होगा आपके लिए। जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं उसी रास्ते के ऊपर, उसी विषय के ऊपर अध्ययन करते हुए आप आगे बढ़ें। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मित्रों के बीच में बैठना शुरू कर दीजिएगा। अपनी काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। ये परिस्थितियां अप्रैल से पहले आपके मन के अंदर रह सकती हैं। बात कर लेते हैं जिन जातक जातिकाओं का विवाह नहीं हुआ है। कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, 5 अप्रैल 2021 के बाद रास्ते खुलने वाले हैं। रिश्ते आपके संपन्न हो जाएंगे। रिश्ते हो सकते हैं, शादियां फिक्स हो सकती हैं। कन्या राशि के जातक जातिकाओं की बिना किसी प्रयास के आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर लव लाइफ की मैं बात करूं तो इस वर्ष आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर होने वाला है। आप लव लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। हालांकि संयम और धैर्य रखते हुए मर्यादा में आप अपने रिलेशनशिप को इस वर्ष चलाने वाले हैं। उत्कृष्ट उदाहरण लव लाइफ का आप एक बिठाने वाले हैं अपने जीवन के अंदर। बहुत अच्छी लव लाइफ तो आपकी नहीं कहूंगा कि चल पाएगी। छोटी मोटी बात के ऊपर इस वर्ष मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती रहेंगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर को इस वर्ष समय नहीं दे पाएंगे अपने करियर के चलते। अगर बात की जाए जो विवाहित जातक हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जून 2021 के बाद आपको परेशान कर सकता है। आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कड़वाहट लेकर के आ सकता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इस वर्ष शनि और बृहस्पति का पंचम भाव में योग शत्रुओं का शमन करने वाला है। शत्रुओं का षड्यंत्र आपके ऊपर नहीं हावी होगा।
शत्रुओं के लिए दमनकारी सिद्ध होंगे। शत्रु आपका इस वर्ष कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होकर के आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल की भटकाव की स्थिति मत लाइएगा। डेफिनेटली आपको इस वर्ष सफलता मिल ही जाएगी। कई महीनों से यह वर्ष सफलता के संकेत आपके दे रहा है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हैं, किसी ना किसी की मध्यस्थता से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। किसी ना किसी वरिष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, किसी राजनीति में जुड़े हुए व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिसकी मदद से आपकी प्राइवेट क्षेत्र के अंदर अच्छी नौकरी लग सकती है। परंतु उसके लिए आपको मई के महीने का इंतजार करना पड़ेगा। मई 2021 के बाद आपकी नौकरी लग सकती है और आपके संपर्क का दायरा भी विस्तृत होने वाला है। इस वर्ष नए नए मित्र आपके बनने वाले हैं और ये मित्र भविष्य में चल करके आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। सफलताएं आपको मिलेंगी इनकी सलाह से। इनकी सलाह से आप अपने जीवन के अंदर बहुत से बदलाव लेकर के आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात की जाए तो 6 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 के मध्य सप्तम स्थान में आकर धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व का कोई काम आपसे यह बृहस्पति करवाएगा ही करवाएगा। किसी धार्मिक संस्था से आप जुड़ सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था से आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छे मंच के ऊपर आप एक समाज सेवी के रूप में उभर सकते हैं। स्पेशली कहूंगा उन व्यक्तियों को जिनकी शादी हो चुकी है। शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य की विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। ढीला रह सकता है आपके पार्टनर का स्वास्थ्य। अगर आप कन्या राशि की जातिका हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य मतलब आपके पार्टनर का स्वास्थ्य इस वर्ष कुछ ढीला रह सकता है। आपको विशेष रूप से इनका ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। बाकी कुल मिलाकर के 2021 करियर के मामले में आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पैसे के मामले में बेहतर रहने वाला है। नौकरी आपको इस वर्ष मिलेगी ही मिलेगी। अविवाहित जातक जातिकाओं का विवाह होगा ही होगा। इस वर्ष शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी वर्ग के मन में भटकाव की स्थिति आ सकती है। उन्हें पूर्णतया कंसंट्रेशन अपना स्टडी के ऊपर रखने की आवश्यकता होगी। अब साथियों, पर्टिकुलर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारी एस्ट्रोटॉक एंड्रॉयड ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। भारद्वाज के नाम से आपको मेरा आईडी मिलेगा। आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं, चैट पर बात कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली पर चर्चा मेरे से कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक और विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके। जय श्री राम।